बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जिन सत्संगियों को नामदान की बख्शीश हुई है, जिन्हें पूरे सतगुरु की शरण मिल जाती है, उन्हें ही ज़्यादा दुख झेलने पड़ते हैं। जबकि दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो गलत रास्ते पर चलते हैं, फिर भी वो बड़े ऐशो आराम से रहते हैं, आराम भरी जिंदगी जीते हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न एक अभ्यासी ने सतगुरु के आगे रखा कि हे सतगुरु, हे सच्चे पातशाह, सत्संगियों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि जिन्हें नाम की बख्शीश हुई है, जिन्होंने रूहानियत के रास्ते को अपना लिया है, उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। जबकि उनके जीवन में तो आनंद होना चाहिए, जबकि होता इससे उल्टा है। उन्हें बहुत मुश्किलें सहन करनी पड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है, कृपया आप बताएं। तो जब ये प्रश्न सतगुरु ने सुना तो वे थोड़ा सा मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने बताया कि यदि आप जानना चाहते हो कि आखिर सत्संगी लोगों को इतने दुख क्यों आते हैं जबकि उनके जीवन में सुख होना चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि यदि हमें सोने की परख करनी हो तो पहले उसे अच्छे से रगड़ा जाता है, उसे घिसकर देखा जाता है, उसे रगड़ कर देखा जाता है कि ये वाकई असली सोना है। इसके बिना हम उसकी परख नहीं कर सकते। परख करने के लिए उसको रगड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, तराशना पड़ता है कि ये वाकई असली सोना है। तो ऐसे ही जिन्हें नाम की बख्शीश हो जाती है, जिन्हें एक पूर्ण संत महात्मा द्वारा नाम मिल जाता है, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके कर्मों को खत्म करने के लिए उन्हें इतने दुख झेलने पड़ते हैं। क्योंकि जो भी मालिक का प्यारा मालिक से जुड़ जाता है, उसे नामदान की बख्शीश हो जाती है, वो इस मार्ग पर चलने लगता है, तब उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि सालों के कर्म महीनों में, महीनों के कर्म दिनों में और दिनों के कर्म घंटों में निपटाए जाते हैं। सो इतनी कृपा वो सतगुरु हम पर करते हैं। कभी सेवा से कर्म हल्के करवाते हैं तो कभी भजन सिमरन से कर्म कटवा देते हैं। क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है, जीवात्मा को दोबारा जन्म न लेना पड़े और इसी जन्म में उसे मुक्ति हासिल हो सके। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ सकते क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। मालिक हमें सूली का शूल करके दे रहा है और शिष्य को इतनी ताकत देता है कि वो कब इन कष्टों से निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। इतनी कृपा सतगुरु की हम पर हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो कमी केवल और केवल हमारी तरफ से है, उनकी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। वो तो हमारे लिए 100 कदम आगे चलकर आने को तैयार खड़े हैं, लेकिन हम एक कदम भी नहीं उठाते। और जब मुश्किल की घड़ी आती है तब उसे याद करने लग जाते हैं। सतगुरु की रहमत हम पर इतनी बरस रही है कि हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई, आपके अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो मुझे दे दो और जो मेरे पास है वो मैं आपको दे दूंगा। इतनी कृपा वो सतगुरु हम पर कर रहे हैं, तो इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? किस चीज़ की कमी रह गई है? लेकिन हम फिर भी उसके भाने में नहीं रहते, भजन सिमरन को पूरा वक्त नहीं देते, जबकि इसमें फ़ायदा हमारा ही है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। अगर हम अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर, उसके भाने में रहकर चलेंगे तो सतगुरु हम पर अपार कृपा करेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि भाई, अगर आप मालिक की भजन बंदगी में बैठते हो, उसे समय देते हो, तो मालिक आप पर इतनी कृपा करेगा कि आपका परमार्थ भी बना देगा और स्वार्थ भी बना देगा। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। बस ज़रूरत है तो उस मालिक के भाने में रहने की, उसके हुक्म में रहकर उसकी भजन बंदगी करने की। और जो अभ्यासी उसके हुक्म में रहता है, उसे कभी दुख आता ही नहीं। वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, उसका मालिक से मिलाप हो जाता है और उसके अंदर हर पल आनंद प्रफुल्लित होता रहता है। उसके अंदर पल पल आनंद के झरने फूटते रहते हैं।
वो कभी उदास नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से मालिक से जुड़ गया है और मालिक परमानंद है। इसलिए तो देखा जाता है कि जो संत महात्मा होते हैं वो कितने खुश रहते हैं। उनके अंदर एक संतुष्टि दिखाई देती है। वो सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं और उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके अंदर हर पल आनंद बना रहता है। इसलिए तो वो हमें भी प्रेरित करते हैं कि भाई भजन सिमरन करो, इसके अलावा आपका पार उतारा नहीं हो सकता। अगर कोई भजन बंदगी नहीं करता तो उसे ही बार बार आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अभी मौका है, क्योंकि मौत के बाद किसी ने हमें कुछ नहीं देना और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। जो भी करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। और अक्सर फरमाया जाता है कि भाई समय बहुत थोड़ा है, इसे व्यर्थ मत गवाओ, ये बार बार नहीं मिलेगा। अभी समय है, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि बाद में रोने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमने जीते जी मरकर नहीं देखा तो हमारा जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा और फिर से दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। और जब तक हम उस नाम धुन को नहीं सुन लेते तब तक बार बार आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा और यही चक्कर चलता रहेगा। और जो नाम की कमाई करते हैं वो मालिक में विलीन हो जाते हैं, उनका फिर से जन्म नहीं होता। वो मालिक में मिलकर उसका स्वरूप हो जाते हैं और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और उस परमानंद में समा जाते हैं। तो साथ संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको बाबा जी की साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।